बहुत चर्चा थी, बहुत बातें थी, क्योंकि वहां पर केवल कांग्रेस और बीजेपी नहीं, एआईएमआईएम भी बहुत ज्यादा वहां पर एक्टिव थी। असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ है। हैदराबाद से जिस तरीके से तेलंगाना बना, उसके बाद तेलंगाना की चर्चाएं बहुत रहती हैं। बीआरएस वहां की सबसे मजबूत पार्टी होती है। केसीआर और मोदी के बीच किस तरीके से खींचतान है, ये भी सब जानते हैं। और चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह का पहुंचना हो, हिमंता का पहुंचना हो, योगी आदित्यनाथ का पहुंचना हो, बड़े बड़े चेहरे पहुंचे। बीजेपी अपनी रोहित तेलंगाना में जमीन तलाश रही है। तो ऐसे में अगर एग्जिट पोल की बात कर लें तो जन की बात कर लें तो बीजेपी को 7 से 13 सीटें और 119 सीटें हैं कुल तेलंगाना में। सबसे पहले आपको बता दें, जन की बात जो है वो 7 से 13 सीटें बीजेपी को देते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा कांग्रेस को 48 से 64, बीआरएस को 40 से 55 और अदर्स वहां 4 से 7। इंडिया टीवी सीएनएक्स को देखें तो 2 से 4 बीजेपी, 63 से 79 और 31 से 37 बीआरएस को और 47 बीआरएस को और 3 से 5 अदर्स को। टीवी9 भारतवर्ष पर आ जाएं, टीवी9 भारतवर्ष वहां पर भी उनके अच्छे खासी चैनल से पकड़ है। बीजेपी को 5 से 10, कांग्रेस को 49 से 59, बीआरएस को 48 से 58, अदर्स को 0 से 5। रिपब्लिक टीवी की बात करें तो 4 से 10 बीजेपी को, कांग्रेस को 58 से 68, बीआरएस को 48 से 58, अदर्स को 5 से 7। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया की बात करें तो 5 से 10 बीजेपी, कांग्रेस को 49 से 56, बीआरएस को 48 से 58 और अदर्स को 6 से 8। न्यूज 24 चाणक्य बीजेपी को 7, 71 कांग्रेस को और 33 बीआरएस को और अदर्स को 8। बीजेपी तो यहाँ कहीं है ही नहीं, बीजेपी को काटने के कहीं है ही नहीं, बीजेपी कहीं नहीं है, जमीन तलाश रहे हैं। ये लड़ाई कांग्रेस और बीआरएस की लड़ाई है, ये लड़ाई है कांग्रेस और बीआरएस की। और इसमें मतलब एक चीज आप सीधे तौर पर कह सकते हो कि जिस तरीके से चीजें आपको ये नंबर्स जो आपको बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस को, जैसा मैंने पहले भी उदाहरणों में दिया, कि कांग्रेस को आज भी नेहरू गांधी परिवार के लिए तेलंगाना अगर आप उठा लीजिए तो तेलंगाना में एक हार्ट कनेक्ट है वहां पर। आज भी जब आप गांधी परिवार की बात करोगे तो तेलंगाना में आपके लिए स्वीकार्यता है। और यही कारण था कि प्रियंका की रैली में इतनी भीड़। प्रियंका की आप देख लीजिए, राहुल गांधी जितने आशावादी थे, ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं, जितने आशावादी थे वहां से, या मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के जिस तरीके से बातें हुई वो चीजें हैं। लेकिन अगर आप बीआरएस को देखोगे तो ऐसा नहीं है कि बीआरएस बिल्कुल ही आउटराइट स्वीप मतलब हो जा रही है वहां से। जैसे बीजेपी के लिए तो कहीं कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा है। नेक टू नेक है, कई जगह पर नेक टू नेक है। जैसे यहां पर थोड़ा सा पिछड़ता हुआ देखोगे जो इंडिया टीवी ने दिया हुआ है। फिर अगर आप यहां पर कांग्रेस का देखोगे जो रिपब्लिक टीवी ने दिया गया है, टीवी9 भारतवर्ष का देखो अगर आप, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको साफ तौर पर पता चल रहा है कि तेलंगाना में उस तरीके से जो चीजें हैं वो इन फेवर ऑफ कांग्रेस बहुत ज्यादा हैं। और इसकी सीधे तौर पर जैसा मैंने कहा कि एक बात है बीजेपी के लिए, देखिए बीजेपी के लिए नुकसान की बात यह है कि अगर आप तेलंगाना ने मेरे ख्याल से सीधी एक तस्वीर आपको दी है, उसमें आपको बता दिया गया है कि अगर आप हैदराबाद को भाग्यनगर बनाने की बात करोगे तो आपको वोट नहीं मिलने वाले हैं। अगर आप 12 बुलडोजर के साथ जाओगे आपको वोट नहीं मिलने वाले हैं। अगर आप यह बात करोगे कि चार मीनार के आसपास जो मंदिर हैं हम उनको बेहतर कर लेंगे, आपको वोट नहीं पड़ने वाले हैं। तो यहां पर थोड़ा सा आपको वोटिंग पैटर्न बदला हुआ सा नजर आया है। और उसके लिए वहां पे मेरे ख्याल से मैं नाम थोड़ा सा उनका भूल रहा हूं, रेवंत रेड्डी करके हैं जो मेन शख्स है, जिनको लेकर के बीआरएस की तरफ से केसीआर ने जिनको लेकर के काफी ज्यादा बोला, काफी ज्यादा उनके ऊपर आक्षेप भी लगाए गए। लेकिन राहुल गांधी खड़े रहे अपनी बात पर, राहुल गांधी अड़े रहे। राहुल गांधी ने कहा रेड्डी को ही यहां की पूरी एक तरीके से जिम्मेदारी दूंगा और वही आगे लेकर जाएंगे सारी की सारी चीजें। अब अगर ये आंकड़े पलट जाते हैं नतीजों में तो दुनिया राहुल गांधी को इस चीज का क्रेडिट देगी, क्योंकि बीआरएस की तरफ से बार बार उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन राहुल गांधी ने अपना जो उनका विश्वास था या जो भी उनके आसपास का सर्कल रहा होगा, जो लीडरशिप ग्रुप रहा होगा, उसने बोला कि आप भरोसा करो इस शख्स पर, यह शख्स आपको पार लगाएगा। लेकिन रोहित, यहां पर भले बीजेपी कांग्रेस बीआरएस की बात कर लें, लेकिन अदर्स में एआईएमआईएम भी है। हाँ। मुझे लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी पूरे देश में और मन करे तो उनका शायद पूरी दुनिया में चुनाव लड़ लें, लेकिन अपनी जगह ही फेल नजर आ रहे हैं। नकारे जा रहे हैं। देखिए कर्नाटक भी आपको याद होगा 2 सीटों पर लड़े थे उस वक्त पर, और वहां पर भी उस तरीके के नतीजे नहीं आए। आपको याद होगा बिहार आया, आपको याद होगा यूपी में आम आदमी पार्टी के साथ बात चल रही थी, बहुत सारी चीजें हो रही थी। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को यह तय करना पड़ेगा कि भाई उनकी विचारधारा जो है, उस विचारधारा में अगर सबसे पहले मुस्लिम ही फिट नहीं होंगे, जिनकी वो लगातार बात करते रहते हैं, तो फिर वो बाकी, अगर वो यूपी आ रहे हैं, बिहार जा रहे हैं, कर्नाटक जा रहे हो, और वो भी उन इलाकों में जहां पर आपको पता है कि आपके लिए ऑडियंस है, आपको जीत मिल सकती है, तो फिर अगर आप वहीं पर खारिज कर दिए जाओगे। ये भी तो कारण है, टी राजा सबसे ज्यादा खिलाफ बोलते हैं। हाँ। और उन्हीं के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी का कोई कैंडिडेट नहीं कोसा महल से।
नहीं तो ये तो आप देखो, ये तो जोड़ तोड़ की राजनीति है कि कहां हम अपना किसको बिठा दें और आपका कौन सा उठा दें। ये अगर आप नहीं देखोगे, क्योंकि देखिए असदुद्दीन ओवैसी ठीक है, मैं मानता हूं इस क्षेत्र में उनका दबदबा है। मैं गया हूं वहां पर 1-2 बार और मैंने देखा है कि भाई उनको लेकर के आप लोग ये बोलते हैं अमूमन तौर पर कि भाई ओवैसी ने जो कह दिया तो मान लो हो जाएगी चीजें। लेकिन अगर आप देखोगे इस पूरी की पूरी तस्वीर को, अगर आप आकर देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ओवैसी कहीं ना कहीं अगर अपने ही गढ़ पे खारिज कर दिए गए हैं तो फिर कहां जाकर झंडा बुलंद करेंगे, कहां जाकर कहेंगे कि आप हमें वोट दीजिए, कहां जाकर ये कहेंगे कि भाई आपको जो है हमें हमारा ये पुराना रिपोर्ट कार्ड है। आप एआईएमआईएम को अगर यहीं पर जीतता हुआ नहीं देख रहे हो, और यहां पर जब आप बीआरएस, क्योंकि मेरे को देखो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप एक शिफ्ट देखोगे ना इस समय पर, भारत की राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप एक ग्लोबल इंडेक्स में इंडिया को देखोगे ना, तो जो आईटी हब हम बेंगलुरु को कहते थे ना, वो आईटी हब बेंगलुरु से बदलकर अब हैदराबाद हो रहा है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखेंगे पिछले कुछ समय में जिस तरीके से वहां पर सरकार ने काम किया है, बुरा काम नहीं है, बुरा काम नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप ये बदलाव देख रहे हो ना, फिल्मों को लेकर देखिए हैदराबाद किस तरीके से, फिल्मों को लेकर भी आप देख सकते हैं, मुंबई से ज्यादा आप हैदराबाद लोग भाग रहे हैं। हाँ, हैदराबाद भाग रहे हैं। लेकिन चलो ठीक है, वो मैं कहता हूं रामोजी सिटी वहां पर पहले से था, चीजें हैं। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी को लेकर के शिफ्ट आया है ना, इसका आपको क्रेडिट बीआरएस को देना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कांग्रेस यहां पर सेंध मार रही है, कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं है कि यहां पर कुछ ऐसा आउटस्टैंडिंग कर दिया है। कांग्रेस ने अपने लोगों पर भरोसा किया है। कांग्रेस ने यहां पर वो राजनीति नहीं की है जो उन्होंने मध्य प्रदेश में करी। कांग्रेस ने वो नहीं किया जो राजस्थान में किया। उन्होंने धर्म को लेकर, उन्होंने मंदिरों को लेकर कुछ नहीं किया है यहां पर। जबकि बीजेपी यहां पर, जैसा मैंने पहले भी कहा, भाग्यनगर की बात हो, मंदिरों की बात हो, बुलडोजर लेकर चलने की बात हो, तो कहने वाला कह सकता है कि यार कम से कम तेलंगाना ने आपको यह दृश्य दिखा दिए है कि आपको सिर्फ जोड़ तोड़ की राजनीति से फायदा नहीं मिलेगा, कम से कम यहां तो नहीं मिलेगा। जबकि एक चीज और कहूंगा, बस योगी की रैलियों में भी बहुत भीड़ होती थी भाई, बहुत भीड़ होती थी। लेकिन उसके बावजूद भी, जैसा मैंने कहा, वोट में कितना कन्वर्ट हो, वोट में कन्वर्ट नहीं होती। जो मैंने आपको सूरत का उदाहरण दिया था गुजरात में 2017 में, कि रोष बहुत था मोदी के खिलाफ कि भाई जीएसटी लागू क्यों कर दिया, आगजनी हुई, लोगों ने तोड़फोड़ करी, लेकिन नतीजों में बीजेपी ने स्वीप कर दिया सूरत को। तो वो चीज आपको बदली हुई यहां पर नजर आ रही है। और यही मैं मानूंगा कि कांग्रेस ने जिस तरह की लड़ाई यहां पर लड़ी है, अपने आप को बनाए रखा पूरी तरीके से, अपने आप को यह बताकर रखा कि ये राज्य हमारा है। लेकिन अगर कांग्रेस जीत रही है अगर तेलंगाना, तो इसका असर केवल तेलंगाना या हैदराबाद नहीं, इसका असर आपका 24 में पड़ेगा भाई। नहीं, 24 में तो पड़ेगा ही। आंध्रा मुझे लग रहा है कि खतरे की घंटी फिर वाईएसआर के लिए भी होगी। आंध्रा है, फिर आप देखिए उनके अपने तमिलनाडु में भी है, उनके अपने केरला में भी है, कर्नाटक उनका है, मतलब तेलंगाना, छत्तीसगढ़ उनका हो जाएगा। तेलंगाना की जीत मुझे लग रहा है पूरा साउथ इनका कवर कर देगी। मतलब आप देखिए ना, अगर आप भारत का नक्शा देखिए तो यहां पर आपके लिए यहां पर भी कुछ है, तमिलनाडु में, केरला में भी है, कर्नाटक में भी है, तेलंगाना में भी हो गया, आंध्र प्रदेश की हम बात कर ही रहे हैं। उसके अलावा अगर आप देखोगे छत्तीसगढ़ आपका, फिर आप देखोगे राजस्थान में जिस तरीके से समीकरण बन रहे हैं, एमपी का हमें नहीं पता है अभी कि एमपी किस तरफ जाता है। लेकिन इन सारी चीजों में अगर आप देखोगे तो आधा हिंदुस्तान तो आपका है। ये तो साफ हो रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा का सबसे ज्यादा असर हुआ है इधर। भारत जोड़ो यात्रा का असर अब आपको देखने को मिल रहा है। अब आपको पता चल रहा है कि भारत